अब तक आपने देखा। मैं तो कह रहा हूँ कि दूध में मक्खी अभी ना गिरी है। इस चोरनी को पोदार कुंज से बाहर फेंको। आप लोग एक काम कीजिए ना, पुलिस को ही बुलवा लीजिए। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। पुलिस का धौंस दिखाकर बचना चाहे तू? अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पोदार कुंज से बिलासी पोदार बोल रहा हूँ। यहाँ चोरी हो गई है, आप जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। अब तो पुलिस आने के बाद ही कंफर्म होगा कि विमला ने चोरी नहीं की। और माँ जी, दादाजी, दादी का क्या? उनका क्या? उनको कितना बुरा लगेगा। क्या लगता है तुम्हें ये सब मजाक चल रहा है? तुम्हारी वजह से आज पहली बार इस घर में पुलिस आई और अब तुम कह रही हो कि शायद विभोर ने फोन उठा लिया था। ये रहा रीति का मोबाइल। लेकिन मनीषा बहू, ये थारे को कहाँ मिला? किचन में। तुमको मैंने 50 बार बोला ना कि किचन में फोन लेके नहीं जाना, लेकिन तुमको हमारी बात का कोई असर नहीं होता ना। कोई तो समझाओ इस लड़की को। विभोर, सबसे पहले तो तू बिलासी से कह दे कि अब पुलिस ना आवेगी इस घर में। और सुन, दीदी से जरा एक बार बात कर, जरा समझा दे उसे। हाँ हाँ विभोर बेटा, रीति बहू को समझा देना कि प्रभा जी के बातों का बुरा न माने। हाँ ये प्रभा जी भी ना आजकल रीति बहू को कुछ ज्यादा ही सुना रही है। लगता है एक बार प्यार से समझाना होगा प्रभा जी को। लो, अब इसे संभाल के रखना। लो, सॉरी। तुमने जानबूझ के मेरा फोन किचन में छिपाया था ना, ताकि मुझे डांट पड़े। रीति प्लीज बंद करो ये ब्लेम गेम खेलना। तुम्हारा फोन मिल गया, बस खुश रहो। अगर तुमने फोन नहीं छुपाया तो मेरा फोन किचन में गया कैसे? मैंने तुम्हारा फोन नहीं छुपाया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूं। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। नो, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे गुस्सा किया। नो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा फोन तोड़ा। आई एम सॉरी, अगर मैंने फोन पे कवर लगाया होता तो उसकी स्क्रीन ना टूटती। आई एम सॉरी, मैंने भी तो तुम्हें नहीं बताया कि अपने फोन पे कवर लगा लो। तुम स्माइल क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम स्माइल कर रहे हो। थैंक गॉड, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई, वरना हमेशा तो तुम गुस्सा ही करते हो। अच्छा विभोर, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है?
तुम्हारी वजह से। देखो ना, तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 10 मिनट बर्बाद हो गए मेरे। एक बार भी तुमने ये नहीं बोला कि जाओ तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया, तुम्हारी टीचर आ गई होगी। तुम तो चाहती हो कि मैं फेल हो जाऊं, बोल तो है कि नहीं? तुम्हारे इस गुस्से का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा विभोर। अगर मैं नहीं कर पाई तो तुम्हारे उस ऑनलाइन टीचर से तो जरूर करवाऊंगी। क्या बात है भाई, जो इंसान अपना फोन छोड़ के लैंडलाइन की तरफ देखता भी नहीं था, वो आज लैंडलाइन पे लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे बेचारे विभोर भैया, बड़ी देवरानी ने इनका फोन जो तोड़ दिया। अरे तो भाई मुझसे मेरा मोबाइल ले लेता। माना कि सस्ता फोन है पर बेशरम है, गिरेगा पड़ेगा तो टूटेगा नहीं। अब देख, तेरा फोन एक बार गिरा और 10,000 का चूना लग गया। मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो भाऊजी तो मेरी जान ले लेते। भैया घबराने की बात नहीं है, पैसे मेरे भी खर्च नहीं होंगे। मैंने फ़ोन की इंश्योरेंस करा रखी है। एंगर मैनेजमेंट। वैसे कभी कभी गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि किसी का गुस्सा अचानक भड़क जाए तो हमें वो कारण ढूंढना चाहिए जो उस इंसान के गुस्से को भड़का रहा है। अगर उस वजह को दूर कर लो तो सामने वाले के गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल तो मुझे विभोर के गुस्से का कारण पता है। अनजाने में ही सही, फोन तो टूटा है। अब मैं जल्द से जल्द उसका फोन रिपेयर करवा के विभोर को सरप्राइज दूंगी। इधर ये फोन ऑन होगा और उधर विभोर का गुस्सा ऑफ होगा। अरे वाह विभोर भैया, आपने तो सच में अपने फोन का इंश्योरेंस कराया है। काश आपने अपनी साइकिल का भी इंश्योरेंस कराया होता तो आपके 40,000 रुपए डूबने से बच जाते, है ना? अब मेरा मतलब है कि परिवार के। वैसे आपको नहीं लगता जब से आपकी लाइफ में बड़ी देवरानी आई है, आपकी चीजें कुछ ज्यादा ही गुम नहीं हो रही है या फिर टूट रही है? कहिए उनसे कि आपकी हर चीज का अच्छे से ध्यान रखा करें। बिल्कुल सही कह रही है काजल। उससे कहो कि अपनी काजल भाभी से कुछ सीखे। मेरी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती है। अब देखो ना, सुबह दुकान जाने से पहले मेरी हर एक चीज रेडी रहती है, कपड़ों से लेकर जूतों से लेकर वो तो हाँ, इसमें तैयार करके रखी हुई थी, मैं ही पहनना भूल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 9,000 रुपए? इतने में तो दूसरी कंपनी का नया फोन आ जाएगा। नहीं नहीं, फोन तो बिल्कुल ठीक है, बस उसका स्क्रीन टूट गया है। क्या इतना ही लगेगा? अरे बाबा, फोन तो अभी भी वारंटी पीरियड में है। व्हाट? स्क्रीन टूटने पर वारंटी नहीं मिलती है, ये एक्स्ट्रा डैमेज है। आप लोग भी ना स्मार्टफोन के नाम पर स्मार्टली बेवकूफ बना देते हो।
जितना भी पैसा लगे लगने दो, फोन तो ठीक कराना ही पड़ेगा। नया फोन तो 40,000 का आएगा और स्क्रीन ठीक करने के लिए 9,000। चलो रीति, विभोर की खुशी तुम्हारे लिए 9,000 से कहीं ज्यादा है। इसी बहाने शायद उसे ये पता चल जाए कि मैं यहाँ पे उसे इरिटेट करने या फिर गुस्सा दिलाने के लिए नहीं हूँ, बल्कि बैड टाइम पे साथ देने के लिए हूँ। अकेले जाना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर विभोर को पूछूंगी तो वो मना कर देगा। क्या करूं? आजकल के बच्चे तेल नहीं लगाना है, बाल सूखे पड़ गए। बताओ। माँ लगाया तो था, अच्छा, कभी लगाया था? पिछले से पिछले संडे। क्या दीदी, मैं आपके बालों पे ना ये एक ही हेयर स्टाइल देख देख कर एकदम बोर हो गई हूँ, कसम से। वैसे ना मैंने एक बहुत ही स्टाइलिश सा सलून ढूंढा है, चलो एक अच्छा सा हेयर कट करवा के आते हैं, एकदम ट्रेंडी। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठो। अरे पिछले हफ्ते पार्लर देवी को 1,000 रुपए चढ़ा कर आए थे। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हर हफ्ते 1,000 रुपए ऐसे चढ़ाकर उल्टे सीधे कामों पर आए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। मम्मी, आप हजारों की बात कर रहे हो, आपको पता है आजकल लड़कियां ना लाखों रुपए खर्च कर देती हैं अपने लुक्स पर। करती होगी, मगर उनके पिता किसी गहनों की दुकान में काम नहीं करते और किसी और के घर पे नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सब्र करो, जब शादी हो जाएगी तो जो मर्जी है वो कर लेना। अरे रीति, वो तुम कैसे आना हुआ? कोई काम है? जी मासी। क्या हुआ भाई, इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? अरे ये इंश्योरेंस वाले जब अपनी पॉलिसी बेचनी होती है तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, जब सर्विस देने का टाइम आता है तो फोन नहीं उठाते, बेल जा के बंद हुई जा रही है। तो भैया आप सर्विस सेंटर क्यों नहीं चले जाते? हो सकता है आपको वहीं से कुछ हेल्प मिल जाए। अरे हाँ भाभी, तो बिल्कुल पास है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? फोन लेके आता हूँ। सॉरी। ठीक है, चलो। एक बात समझ ले, विभोर मारे को मौसी नहीं कहता है, मासी कहता है, मतलब माँ जैसी। तो तू हमारी बहू जैसी हो गई, पर मैं तारे को बहू से बढ़कर मानती हूँ। इसलिए अगर तू विभोर की खुशी के लिए कुछ कर रही है तो मैं थारे साथ खुशी खुशी दूंगी। मेघा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, भाभी के साथ जाओ। थैंक यू मासी। वो मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अगर विभोर को पता चल गया कि मैं उसका फोन ठीक कराने ले जा रही हूँ तो वो कभी जाने नहीं देगा, और मैं उसे हर हाल में सरप्राइज देना चाहती हूँ। घर वालों की तो फिक्र मत कर। हाँ, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं बता दूंगी कि मन ने भेजा है थारे को मेघा के साथ उसके किसी काम से, ठीक है? जल्दी आओ, जल्दी करो। रीति बहू, रीति बहू, ऊपर छत पर चली जाओ। वह विमला लाल मिर्च के मसाले भर रही है अचार में, जा करके देखो ठीक से भर रही है या नहीं। जी। दीदी वो 1 मिनट। कौशल जी, वो क्या है कि मेघा को ना बारिश में पहनने के लिए एक भी सैंडल नहीं है घर पे, तो मैंने सोचा रीति बहू को भेज देती हूँ मेघा के साथ, वो एक अच्छी सी सैंडल खरीदवा देगी ना। और हाँ,
आचार की चिंता मत करो, मैं खुद जाकर देखूंगी कि विमला क्या कर रही है छत पर। हाँ। बड़ी देवरानी जी, आप घर के सारे काम छोड़कर मार्केट जा रही हैं, वो भी सिर्फ सैंडल खरीदने। काजल बहू, वो खुद से नहीं जा रही है, उससे तो मना किया, मैं उसे भेज रही हूँ। और हाँ, थारे लिए भी एक सैंडल मंगवाया है। अच्छा, मेरे लिए भी मंगवाया है? हाँ। फिर तो तुम लोग जाओ, और हाँ, मुझसे पैसे ले लेना। नहीं नहीं, रहने दो, मेरे पास पैसे हैं। बड़ी देवरानी जी, मुझे पता है आप बहुत बड़े घर से हो, आपके पापा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हमेशा पैसों का रौब दिखाना अच्छी बात है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करना, काजल बहू के लिए एक अच्छी सी सैंडल खरीद लेना, और जितने भी हुए बता देना, वो दे देगी। ठीक है, अब जाओ, जल्दी जाओ। रीति बहू, तुम बाजार जा रही हो, एक बात का ध्यान रहे, सर पर पल्ला लगा रहे, ठीक है? जी ताई जी, मैं ध्यान रखूंगी। जाओ बेटा। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ। कौशली जी, मैं खुद जाकर छत पे देख लूंगी कि विमला अचार में मसाला भर रही है नहीं। अगर नहीं भरी होगी तो मैं खुद भर दूंगी। हाँ ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी देवरानी बाजार सैंडल खरीदने नहीं, बल्कि किसी और काम से गई है। खैर, जो भी होगा पता तो चल ही जाएगा। आ गया, बेड पे तो रखा था। तुम्हारा फोन हमारे कब्जे में है, ढूंढने की कोशिश मत करना, सही सलामत करके वापस कर दूंगी। हाँ, ढूंढना ही है तो तुम अपना खोया हुआ सुकून ढूंढो, क्योंकि वो मिल जाए तो दिमाग को शांति मिल जाएगी। ट्रस्ट मी विभोर, दुनिया के किसी भी मॉडल के फोन से लाख गुना बड़ी है दिल और दिमाग की शांति। ये लड़की भी ना, किलो हरी मिर्च के 70 रुपए, मसाले का 60 रुपया, सरसों का तेल 120 रुपया, यानी कि कुल मिलाकर के 250 रुपया। 250 रुपए में 3 बरनी अचार तैयार। मुझे तो लगता है ये सब झंझट वाला काम है। 5 दिन लग गए आपको। हाँ, इससे अच्छा बाजार जाओ और रेडीमेड अचार लाओ, हो गया। यही अचार बाजार से लाने जाओगे ना तो 700 रुपए से कम ना लगेगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा 5 दिनों में 400 रुपए की बचत, यानी कि 90 रुपए प्रतिदिन। जी 90 रुपए से क्या होगा? अगर 90 लाख की बात है तो समझ में आती है। रीति का है? वो बाजार गई है सैंडल खरीदने के लिए। थारे लिए मंगाओ 1-2। हाँ मंगवा दो, और वही सैंडल मेरे सर पे मारो। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? सैंडल खरीदने नहीं गई, वो मेरा मोबाइल ठीक करवाने गई है। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? हाँ, अरे अपने पति का काम करना अच्छी बात है ना। वो मेरा काम बनाने नहीं, बिगाड़ने गई है। मेरा फोन इंश्योर्ड है, उसकी रिपेयरिंग में जितने पैसे लगेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। मुझे तो पहले ही पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो काम फ्री में हो सकता था, बड़ी देवरानी जी
उसके 8 से 10 हजार रुपए खर्च करने गई हैं। और माँ जी, आप हम सबसे ये काम करवा के दिन के 90 रुपए बचा के बहुत खुश हो रही थी। और अब बड़ी देवरानी जी को देखिए, पता नहीं एक दिन में कितने हजार रुपए लुटाने गई हैं। एक बार पैसे चले जाए ना तो वापस आ जाते हैं, लेकिन एक बार अगर विश्वास चला गया ना, वो वापस नहीं आ पाता। अरे झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी? अगर फोन ठीक कराने जाना ही था तो हम सबसे बताकर जाती ना। आप देखिएगा, जब छोटी माँ को पता चलेगा ना तो वो कितनी नाराज होंगी। फोन भी नहीं मिल रहा उसका। अरे भैया, आप मेघा का नंबर ट्राई कीजिए। वो बड़ी देवरानी के साथ ही गई है ना सैंडल खरीदते।